एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइम सुबह हो रही है, मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, 10 बज गए हैं और पूरा काम निपटाने के बाद अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। नहा गई हूँ क्योंकि पता है इतना काम हो जाता है ना आजकल की पूछो मत। अब एक तो ऊपर ही आप लोगों को बताया था मैंने कि लाइट खोल देती हूँ अंधेरा सारा पहले। तो मैंने आपको बताया था कि हाँ बेटा, दक्ष भी बैठा हुआ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अमरूद का पेड़ है ना, वहाँ पे इतने बंदर। खैर उनको तो खाना ही है, मगर थोड़ा हो जाता है ना कि गंदगी भी बहुत हो जाती है, तो इस वजह से वहाँ पे झाड़ू लगाना और पानी डालना ये सब हो जाता है। और दक्ष को देखो आज कुर्ता पैजामा पहना है, मतलब कल पहना था, अभी तो नहाया है नहीं। तो ये ना छोटा सिकुड़ गया, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं सिकुड़ा, थोड़ा सा सिकुड़ा होगा 1 इंच का। तो मैं कहा अगले साल तक ये और बड़ा हो जाएगा तो अगले साल तक पहन नहीं पाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं कहा चलो इसको पहना देती हूँ। और बहुत अच्छा निकला है और इसको भी बहुत पसंद आया है ये, तो इसको बहुत पसंद आया तो ये उतार ही नहीं रहा है। मैं उतार दक्ष ये उतार दो कपड़े, लाओ मम्मा उतार देगी। कपड़े उतार दो, कपड़े उतार दो आपके। नहीं पहले नमस्ते, हेलो कैसे हो? चिप्पी खानी है तो चलो मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ, फिर आप लोग तो जल्दी से बाय कर दो। चिप्स दूंगी मैं, बाय करो पहले। बाय। ओके बाय। अरे चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ छत में। थोड़ी सी बातें करने के बाद आप लोगों से, थोड़ी तो नहीं बहुत सारी बातें कर ली थी मैंने आपसे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्लॉग में एंड हो जाता है, मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से, मगर चलो कभी कभी तो चलता है आप लोगों से बात करनी। तो बात करने के बाद मैं आ गई हूँ छत में, और छत में मेरे कल के कपड़े जो थोड़े बहुत सूख गए थे और हल्के सिलन सी लगी थी गीले से, तो वो भी मैं छत में ले आई हूँ। और जो मैंने आज धोए थे वो भी लेकर आ गई हूँ। तो बस सारे कपड़े सुखा दूंगी। और वैसे ना धूप तो बिल्कुल नहीं आ रही है, मगर ये था कि गर्माहट है ऊपर और धूप तो नहीं है, खैर हवा चल रही है तो उससे कपड़े सूख जा रहे हैं थोड़े बहुत। तो बस आजकल कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा। और इसी चक्कर से मैं जो कपड़े निकालने हैं मुझे बच्चे के, छोटे बेबी के, तो वो भी नहीं धो रही हूँ, क्योंकि फिर अगर धो दो और बारिश आ गई और मतलब धूप ही नहीं आई तो उसमें भी सिलन सी आ जाएगी बदबू। तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि जिस दिन बारिश ना हो और धूप निकल जाए तेज की, उस दिन मैं कपड़े धो दूँगी डिटॉल से। तो वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब धूप आती है और देखते हैं कब मैं कपड़े धुलती हूँ वो। और वैसे भी इस टाइम पे मुझे सारी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए क्योंकि दिन नज़दीक ही है। तो देखते हैं कब होता है ये सब। और उसके बाद मैं जब नीचे आई तो मैंने बेड वगैरह कुछ नहीं झाड़ा हुआ था, चादर वगैरह, क्योंकि दक्ष खेल रहा था और फिर मैं सोचती हूँ जब तक खेल रहा है तब तक अपने काम निपटा देती हूँ। और बिस्तर तो झड़ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब झाड़ने उसमें कोई सोच तो रहा नहीं है इस टाइम पे। तो बस अब मैं ये बिस्तर थोड़े, जो दक्ष रोज मतलब दिन में 3-4 बार तो ये सामान निकाले, 3-4 भी कम बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा ही सामान निकाल देता है। तो मुझे दिन भर में इस बेड की सफाई करनी पड़ती है, 2-3 बार तो चादर ही झाड़नी पड़ जाती है, क्योंकि बेड में बैठ कर ही खाता पीता भी यहीं से ही मैं। और आजकल बरसात है तो चींटियाँ कीड़े कूड़े भी आ जाते हैं तो डर लगता है। तो बस यहाँ पे मैं चादर झाड़ के आ गई हूँ बाहर, और चादर अब मैं यही वाली बिछा दूंगी क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और चादर धोना तो मतलब बेकार ही है, क्योंकि फिर वो सूखेगी नहीं, उसमें सिलन की बदबू आएगी। तो अभी इतनी गंदी हुई नहीं है, ये 2-3 दिन ही हुए हैं इसको मतलब बिछाए हुए। तो अभी तो मैं यही बिछा रही हूँ। तो बस दक्ष हमेशा जब भी मैं चादर बिछाती हूँ तो हमेशा आ जाता है और गुस्सा आ जाता है, यहाँ उधर से खींचता है, मैं यहाँ से सही करती हूँ, ये उधर से खींचता है। तो एक तो चादर बिछाई नहीं जाती है, ऊपर से परेशान भी हो जाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं चादर वगैरह झाड़ दी है और बिछा भी दी है।
तो ये देख लो आप, मैंने आपको बोला था ना कि चादर मैं मतलब दिन में 3-4 बार बिछाती हूँ, सही करती हूँ। दक्ष ऐसी कूद कूद के चादर बिगाड़ देता है, तो इसलिए मेरे को करनी पड़ती है कई बार चादर की बेडशीट वगैरह सही करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा बेड वगैरह साफ कर रही हूँ क्योंकि धूल काफ़ी लग रही थी मुझे, तो मैं इनका चलो हाथों हाथ कर ही देती हूँ। और जितनी हिम्मत होती है मुझसे मैं उतना कर लेती हूँ, और जहाँ दिखता है मुझे गंदा तो मैं वहाँ भी कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ दूँ, क्योंकि धूल वगैरह तो आजकल आ ही रही है। तो बस यहाँ पे बेड वगैरह भी साफ कर दूंगी मैं। बोलो बोलो, अभी अभी बोलेगा दक्षा, क्या बोलेगा? बोलो। तो मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी मैंने थोड़ा सा जो कपड़े धोए थे वो ऊपर सुखा कर आई हूँ। कल के कपड़े भी थे थोड़े बहुत, तो सूख तो गए थे, मगर मैं धूप आ रही थी इस टाइम पे, तो मैं सुखा कर आ जाती हूँ। थोड़ा मॉइस्चर होता है उसमें तो ठीक रहता है, थोड़ा धूप लग जाए कपड़ों में तो सिलहट सी नहीं लगती है। तो इस वजह से मैं छत पे गई थी, तो मैं गई थी छत में कपड़े सुखाने, वो सुखा दिए, फिर नीचे आई, फिर मैंने अच्छा स्लो। और दक्ष यहाँ खेल रहे हैं अपना, और मैंने अभी कुछ भी नहीं करा फेस में, थोड़ा नीचे बैठ गई। नीचे पता नहीं मुझे अच्छा लगता है बैठना, और मम्मी बोलती है नीचे मत बैठा करो, कमर में दर्द है। मम्मी तो ऐसे भी दर्द रहता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा तैयार होने, और मैंने राजमा बनानी है आज, और मेरा फेस इतना अजीब सा लग रहा है, तो मैंने बनानी है आज राजमा। मैंने मॉर्निंग में ही उबाल दी थी राजमा, तो बस मैं बनाऊंगी। उठा रहा है तो मैं उठती हूँ, फिर आप लोग थोड़ी देर। तो दक्ष यहाँ पे अपना खेल रहा है, दिन भर ये ऐसे ही खेलता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है। ये इसकी बेल्ट है पैंट की, तो इसको देख के बोलता है दबंग दबंग तो ये ऐसे ही खेल रहा है इसके साथ, और मैं अपना कुछ काम कर रही थी। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ दक्ष दिन भर क्या करता रहता है। पढ़ाई तो ये बिल्कुल नहीं करता है, और क्या बैठता ही नहीं। मैं इसको बहुत कोशिश करती हूँ बिठाने की, और फिर बैठ भी जाए तो फिर पेंसिल अपने हिसाब से चलाता है, तो थोड़ा यही है इसके साथ। और फिर रोना धोना, फिर मैं डांटती हूँ थोड़ा तो उसका रोना धोना शुरू हो जाता है, तो फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, जब इसको समझ आएगी तब खुद ही पढ़ लेगा ये। वैसे तो मैं इसको टीवी में ABCD वगैरह लगा कर दे देती हूँ, पोएम वगैरह लगा कर दे देती हूँ, तो ये उससे काफ़ी कुछ सीख गया है। तो बस ये इसका यही खेल है दिन भर का, और मेरा यही है कि ये सब समेटना पड़ता है। बहुत सारे सामान निकाल देता है ऐसे, जो मुझे शाम के टाइम या दिन में 3-4 बार ठीक करना पड़ता है, क्योंकि फिर पैरों के नीचे आता है ना, तो कहीं फिसल फुसल जाओ तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, इस वजह से। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का है, तो यहाँ पे मैं नहा कर आ गई थी और पूजा वगैरह सब कर ली थी मैंने, तो बस अब मैं थोड़ा तैयार हो रही हूँ। और आप लोगों को मैंने बोला भी है ना कि जिस दिन मतलब सुबह ही तैयार हो जाओ ना, थोड़ी फ्रेशनेस से रहती है और दिन भी अच्छा जाता है और खुद को देख के भी अच्छा लगता है। तो ये मतलब ये भी दिन मतलब वैसे भी कभी कभी होता है, ये रोजाना तो मतलब कभी मन करता है तैयार होने का, कभी नहीं होता है, क्योंकि इंसान मतलब काम में इतना वो हो जाता है ना, घुल मिल जाता है कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं बहुत से लोग। मैं तो खास कर कि मतलब आजकल वैसे भी मैं बहुत जल्दी थक जा रही हूँ, तो आजकल तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो बस यहाँ पे मैं हो गई तैयार और अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन से कमरे में, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द, थाई एरिया में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, मतलब बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। जैसे तैसे थोड़ा बहुत काम कर लिया मैंने,
मगर ऐसा पैरों में किसी ने बहुत वजन डाल दिया, मेरे थाई एरिया में बहुत पेन हो रहा है मेरा। क्योंकि कल एक्चुअली क्या था, कल जन्माष्टमी थी जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी के दिन पे मैंने खाना वगैरह भी था और व्रत मैंने रखा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है व्रत मैंने रखा नहीं। और कल पूरे दिन भर मैं तैयार नहीं, मैंने बहुत सोचा था कि मतलब तैयार अच्छे से तैयार होंगी, मगर यार इतना मतलब भगवान जी का जो मंदिर था उसको सजाने में इतना टाइम लग गया। और जब सजाया उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे मैंने नाश्ता करा। नाश्ता क्या, उसको आप खाना ही बोल सकते हैं। मतलब मैंने ब्रेड खा ली थी, 2 पीस मैंने ब्रेड खा ली थी, 2 या 4 ब्रेड मैंने पीस खा ली थी। दक्षिण अपना खेल रहा है, ये आ गया। अभी ना इसका फेवरेट आ रहा है ना, इसलिए छेड़ नहीं रहा, नहीं तो आप लोगों को पता है कैसा है। तो हाँ, मैंने ब्रेड खा ली थी। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैं काम में लगी थी, अपनी सब्जी वगैरह कट करने लगी थी और आलू बॉईल कर दिया था, तो वो सब हो गया था। उसके बाद फिर भी काफ़ी काम हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम मुझे मतलब इसमें ही लगा, मंदिर सजाने में। और थोड़ा फिर मैंने वो भी बनाई थी, पिंजी भी बनाई थी, वो भी, उसमें भी इतना टाइम तो नहीं लगता, मगर खड़े खड़े का काम होता है ना, इस वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो एक दिन भगवान जी का है, तो कोई बात नहीं। और पता है आप लोगों को बताऊँ, मेरे तो कल रात से ही, मतलब जन्माष्टमी के एक दिन पहले से ही ना सपनों में भी कृष्ण जी आ रहे थे कि मतलब हाँ, मतलब मेरे को अंदर से ही हो रहा था कि मैं कैसे तैयार करूँगी उन्हें, जल्दी जल्दी झूले में बिठाऊँगी, ऐसे ऐसे हो रहा था। तो बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत प्यार के साथ मैंने कृष्ण जी को मतलब झूले में बिठाया। और ये देखो, तो मेरा बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और पहले आप लोगों को बता देती हूँ, मैं 12 बजे तक खाना, मतलब हम 12 बजे तक नहीं उठ रहते हैं। और खाना भी मैंने 10 साढ़े 9 10 बजे खा लिया था, क्योंकि एक तो हमने शुरू से ही मतलब ऐसा कुछ मतलब करा नहीं है। और इस टाइम पे मेरी कंडीशन भी ऐसी, आप लोगों को पता है प्रेगनेंसी है। और फिर इस वजह से इन्होंने भी बोला कि चलो थोड़ा लेट खा लेंगे, और फिर तुम मतलब हमारी भी तबीयत ठीक नहीं आती है, तो इन्होंने बोला चलो इस बार ऐसे कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे जो भी होगा। मैं कहा चलो ठीक है। और अभी तो मैं बैठ गई हूँ आराम से। और आज थोड़ी धूप, मतलब धूप निकल गई है, सुबह तो नहीं थी इतनी धूप, मगर अभी निकल गई है, अच्छा मौसम हो गया तो कपड़े धुल सकते हैं। मगर मैं क्या करती हूँ कि इन्होंने तो मुझे मना कर रखे हैं, इनके ही कपड़े हैं, जैसे एक दो जीन्स है इनकी, 2-3 शर्ट है, और मेरे तो मैं हाथों हाथ धो रही हूँ आजकल। तो बस अभी मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा। और आज मैं सोची जो करेले आप लोगों ने देखे ना, वो हमारे पेड़ के हैं, कितने बड़े बड़े हो गए ना, उनको ढूंढना पड़ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा है। और मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या आ गई, यहाँ देखो ये हल्क बन गया, ये तो कंगारू करता है ऐसे, ये तो कंगारू करता है ऐसे, गोरिल्ला करता है। तो जो आप लोगों ने करेले देखे वो हमारे पेड़ के हैं, और पता है इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं, कभी भी नहीं दिख रहे, मगर मैं झाँक रही थी, थोड़ा सा देख रही हूँ ना, तो मिल जा रहे हैं। वो देखो कैसे, आप कैसे कर रहा है, यार ऐसे ही करता रहेगा, ऐसे ही करता रहेगा। तो अभी करेले फिर नीचे झाँक झाँक के देखने पा रहे हैं कि कहाँ है। और जब वो ऑरेंज हो जा रहे हैं ना, तब पता चल रहा है कि हाँ करेले खराब हो गए थे इसमें। तो काफ़ी करेले हो गए हैं, उसकी मैं कुछ की तो सब्जी बनाऊंगी जो मोटे मोटे हो गए, और कुछ की मैं वो सोचूं चटनी बनाने के लिए, तिल और इसकी मैंने कभी बनाई नहीं है, मगर एक बार देखती हूँ ट्राई करके कैसे बनेगी। और आप लोग बताना कैसे हो। और मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ये मैंने पॉलिथीन में मिर्च वगैरह रखी थी, तो काफ़ी दिन चल गई ये वाली मिर्चें। और थोड़ी मैं छांट रही थी, देख रही थी कोई गली हुई ना हो, फिर एक गली हुई होती ना, वो सारी गीली गीली सब हो जाती है, तो इतनी तो गली हुई नहीं थी। और थोड़ी मिर्च और थी जो मैंने बास्केट में ऐसे ही डाल दी थी, तो मैंने कहा इसको एक ही मतलब थोड़ा सा सुखा दूंगी पंखे के नीचे, तो गीला जो भी इसमें मॉइस्चर होता है वो हट जाएगा। और
उसके बाद मैं पन्नी वगैरह में डाल दूंगी। तो मुझे ठीक लगता है, पन्नी में डाल के भी गलती नहीं है, बस एक दिन खोल के इसको पंखे के नीचे सुखा दो तो ठीक रहता है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ये मिर्च पन्नी में डाल रही हूँ, मगर फिर बाद में मैंने इसको थोड़ा सा पंखे के नीचे सुखा दिया था तो सूख गई थी। और बास्केट वगैरह भी देख रही थी मैं कि कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है, तो बस यही सब देख रही थी मैं। और यहाँ पे अदरक वगैरह भी लेकर आए। वैसे अदरक हम खाते नहीं इतना, मगर ये है कि जैसे गोभी की सब्जी होगी है और कोई सब्जी होगी उसमें डाल देती हूँ, छोले वगैरह में डाल देती हूँ, राजमा में, तो लेकर आ गए थे। तो बस अब इसको भी मैं थोड़ा सा सुखाऊंगी क्योंकि धुल देती हूँ मैंने एक बार और अभी हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा वॉश करूंगी। जो करेले थे, घर के करेले हैं जो आपको बताया था, और आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं और कितने मोटे हैं। और ये जो बड़े बड़े हैं ना, अगर इनको देख लो ना एक बार तो ठीक है, नहीं तो ये ना बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और फिर बाद में तब दिखता है जब ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, पीले कलर के हो जाते हैं। तो ये कम से कम 1 किलो तो होंगे ही, शायद 1 किलो तो होंगे, हाँ। तो कुछ की तो मैं चटनी बनाऊंगी, कुछ की मैं सब्जी बनाऊंगी। सब्जी इनको इतनी पसंद है नहीं, तो चटनी खा लेंगे, तो मैं इनके लिए चटनी ही बनाऊंगी तिल की, और वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी लगती है। और ये करेले मैं धो रही हूँ, और वैसे तो घर के करेले हैं, 1-2 पानी में ही धुल जाएंगे साफ से, क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह तो है नहीं। तो बस यहाँ पे करेले भी धुल के तैयार हो गए हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे बेड वगैरह सही करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि दक्ष ने बहुत बुरे हाल कर रखे हैं बेड के। तो वैसे तो कोई आता नहीं है, मगर खुद भी अच्छा नहीं लगता है फैला हुआ ना, अच्छा मतलब ये भी फिर आ जाते हैं तो इनको भी ऐसे दिखता तो चिढ़ते हैं, बोलते हैं बेड में कुछ सामान मत रखा करो। तो मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ। और बस आज का वीडियो मैंने यहीं तक बनाया था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा मैंने ये वाला ऐड कर दिया है इसमें। तो आप लोग देख लेना और बताना कमेंट में कि व्लॉग कैसे लगते हैं। और दक्ष की कलाकारी देखो जरा, और कच्छे के ऊपर निक्कर के ऊपर अपना पैजामा पहन रहा है, और पहना भी नहीं जा रहा है सब, मुझे भी नहीं बोल रहा है कि पहना दो। तो बस यहीं तक का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।